नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 3 बुक को। ठीक है, पहला बुक हमारे पास लूसेंट सामान्य ज्ञान है, दूसरा बुक आप देख सकते हैं केबी से नैनो बुक है, और तीसरा बुक आप देख सकते हैं कि अरिहंत का सामान्य ज्ञान 2023 का है। सभी के सभी यहाँ पे न्यू एडिशन मार्केट में आ चुके हैं, और इन तीनों बुक का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये तीनों बुक में से जो भी बुक आपको सही लगे आप उसको खरीद सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए डिटेल में हम कंपेयर करते हैं कि इन तीनों बुक में से कौन सा बुक ज़्यादा बेहतर है और कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम केबीसी नैनो के बारे में बात करते हैं। तो केबीसी नैनो के जो लेखक है, आप देख सकते हैं, मैं इनके लेखक को दिखाना चाहूँगा। केबीसी नैनो के लेखक है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। ये एक आईएएस अधिकारी है, इनका ऑल इंडिया रैंक 49 है। ठीक है, बुक इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और केबीसी नैनो जो दोस्तों बुक है, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस है, एएसएम मतलब रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, जो सीईटी का भी एग्जाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बुक दोस्तों अच्छा है केबीसी नैनो। ठीक है, बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इस बुक के बारे में अगर हम बात करें तो विषय सूची आप देख लीजिए पहले। तो विषय सूची से पहले ये पहला पेज है दोस्तों, जहाँ पे केबीसी नैनो के बारे में बताया गया है कि बुक कैसा है। इस बुक का एमआरपी मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक का एमआरपी सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस बुक का एमआरपी मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक का एमआरपी आप देख सकते हैं 280 रुपये है, और इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 से 40% का डिस्काउंट आसानी से मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, मिनिमम मैंने बताया। विषय सूची में आप देखेंगे तो इस बुक में, तीनों बुक में से आपको अलग ये देखने को मिलेगा कि इस बुक में आपको जनगणना 2011 का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को कवर किया गया 12 पेज में। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा प्राचीन भारत, सबसे पहले देखिएगा विषय सूची। तो विषय सूची अरिहंत का भी अच्छा है, मैं अरिहंत का भी विषय सूची आपको दिखाता हूँ। तो अरिहंत के विषय सूची में आपको करंट अफेयर अलग से देखने को मिल जाएगा पिछले 1 साल का, और ये हर साल इनका अपडेटेड वर्जन आता है। बट अरिहंत का बुक जो है ब्लैक एंड वाइट है। विषय सूची में हर एक चीज़ को कवर किया गया। जैसे देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला एवं संस्कृति एवं विश्व का इतिहास। वहीं पे यहाँ पे विषय सूची देखेंगे भारत का इतिहास में, तो सबसे पहले प्राचीन भारत है भारतीय इतिहास में, उससे रिलेटेड सभी टॉपिक को देखेंगे आप। पेज नंबर भी दिखाया गया है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक में देखने को मिलेगा, केवल केबीसी नैनो में। बाकी दोनों बुक में ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाया गया। विषय सूची केबीसी नैनो का अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के हर एक टॉपिक को, प्राचीन भारत में आप देखेंगे 34 टॉपिक को कवर किया गया है, 34 टॉपिक को कवर किया गया है, मतलब सारे टॉपिक को कवर कर दिया गया है यहाँ पे प्राचीन भारत में। ठीक है, मध्यकालीन भारत में आपको देखने को मिलेगा, कुल मिला के मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सारे टॉपिक को कवर किया गया है। मध्यकालीन भारत में 10 टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, प्राचीन भारत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राचीन भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 टॉपिक हो गए यहाँ पे। आधुनिक भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे 21 टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो विषय सूची काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा इस बुक का। विश्व का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, विश्व के इतिहास में 11 टॉपिक है। उसके बाद कला एवं संस्कृति आपको देखने को मिलेगा, कला एवं संस्कृति में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, कुल मिला के 10 टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें 13, और ये देखेंगे कुल मिला के 28 से 33 से मतलब 41 टॉपिक है शामिल किया गया भारतीय राज्य व्यवस्था में। भूगोल में आप देखेंगे तो विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया, कुल मिला के 25 टॉपिक है विश्व के भूगोल में। वही भारत के भूगोल में आप देखेंगे तो भारत के भूगोल में कुल मिला के आपको 14 टॉपिक देखने को मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में और शानदार तरीके से कवर किया गया। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ पे आपको कुल मिला के मैं बता दूँ, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल मिला के 11 टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको जीव विज्ञान के टॉपिक भी बता देता हूँ। जीवों का वर्गीकरण हो गया, कोशिका विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, जंतु ऊतक हो गया, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, पाचन तंत्र, श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद अस्थि तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव हृदय, रक्त परिसंचरण, रुधिर, लसिका एवं परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, हार्मोन, पोषण, मानव रोग, अनुवांशिकी,
उसके बाद पादप जगत, उसके बाद अकारिकी, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पादप रोग, प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र। इसी तरह आप फिजिक्स में देखेंगे कुल मिला के 12 टॉपिक है। फिजिक्स में आप देखेंगे तो फिजिक्स में भी सारे टॉपिक को कवर किया गया, 22 टॉपिक को कवर किया है फिजिक्स में, ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे रसायन विज्ञान में 17 टॉपिक को कवर किया गया। उसके बाद साइंस और टेक, कंप्यूटर विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, हर एक चीज़ को अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। कुल मिला के 12 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे आगे देखिएगा पर्यावरण, पर्यावरण के भी सारे टॉपिक को कवर किया गया है। कुल मिला के 7 टॉपिक को कवर किया गया पर्यावरण में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 8 टॉपिक को कवर किया गया। और विविध में आप देखेंगे तो विविध में 36 टॉपिक को कवर किया गया है। केवल विविध में आप देखेंगे मिसलेनियस में तो टॉपिक वाइज इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सजा के दिया हुआ है। और यहाँ सबसे लास्ट में आप खेल और खिलाड़ी देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 टॉपिक देखने को मिलेंगे। टोटल 736 पेज आपको देखने को मिलेंगे, तो पेज काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। फॉन्ट आप देखेंगे, फॉन्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लियर है। पेपर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, मोटा पेपर है, अच्छा पेपर है, मतलब पेपर क्वालिटी में आपको कंप्लेन नहीं आएगा, पेपर क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। अब प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी दोस्तों कितना ज़्यादा शानदार है। और जो पॉइंट लिखा गया है वो पॉइंट थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, बट कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे तरीके से और भी लिखा जा सकता था, इनको सजा के लिख देते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, बट कोई बात नहीं, जो पॉइंट है वो क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है। जनगणना आपका पूरा 2-3 पेज में कवर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद टेबल भी आपको देखने को मिलेगा, जनगणना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो इन्होंने दिया हुआ है, तो टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट के साथ साथ आपको टेबल भी, सारे इंपॉर्टेंट टेबल देखने को मिलेगा। अब जहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है वहाँ इस तरह का देखने को पेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे इतिहास है तो पेजिंग काफ़ी अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद भारत का इतिहास, भारत का इतिहास के बारे में कुछ लिखा गया है कि भारत क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। भारत का नाम भारत कैसे पढ़ा, भारत कैसे हुआ, प्राचीन भारत हो गया, इतिहास को जानने के स्रोत, कैसे कैसे आप इतिहास को जान सकते हैं, हर एक पॉइंट को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। वेदों का संक्षिप्त अवलोकन टेबल आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया, टेबल फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया गया और थ्योरी से भी डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जगह जगह आपको ये रेड कलर से इन्होंने हाईलाइट किया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आकर्षण का केंद्र है ये, ठीक है। और बुक में आप देखेंगे कि टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींचा गया है, टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उन्हीं को कवर किया गया है, ठीक है। सारे के सारे जानकारी को कवर करने की कोशिश की गई है इस बुक के अंदर, केबीसी नैनो के बुक के अंदर। और आपको जगह जगह टेबल आपको देखने को मिलेगा। और कोई भी टॉपिक में इस बुक का आपको लैंग्वेज जो है ना वो काफ़ी सिंपल देखने को मिलेगा। हेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। लूसेंट में आपको हेडिंग काफ़ी इस तरह से आपको हेडिंग नहीं दिया गया है, यहाँ पे हेडिंग देने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा लूसेंट और अरिहंत के तुलना में, ठीक है। हेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जो भी हेडिंग है, जो भी पॉइंट है वो क्लियर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए बंगाल के गवर्नर के बारे में, बंगाल के गवर्नर एवं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में एक साथ इन्होंने दिया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, कभी कभी दिखता नहीं है। राजपूतों का ये हो गया, ठीक है। तो गवर्नर को इन्होंने एक साथ दिया था और अच्छे तरीके से दिया था, ठीक है। वो पेज के अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज कैसे आए, कब आए, हर एक जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ देखिए बंगाल के गवर्नर, हर एक गवर्नर को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है और उनसे रिलेटेड कामों को यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो चीज़ों को यहाँ समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश की गई है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और साथ में आपको टेबल भी देखने को मिल जाएगा। तो बुक दोस्तों अच्छा है, केबीसी नैनो, ठीक है। आप इस बुक को चाहे तो ले सकते हैं। इस बुक का मैंने हालांकि पहले भी रिव्यू किया हुआ है। बुक का कंटेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, सटीक देखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलेगा। और जो लूसेंट और अरिहंत में जो कमी है इस बुक में दूर किया गया है, ठीक है। एक कमी ये रह गया, लूसेंट का जो साइज आप देख रहे हैं, लूसेंट का साइज काफ़ी, लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छा हो गया है। बट केबीसी नैनो का जो लंबाई और चौड़ाई है वो एक ग्रंथ के जैसा है, मतलब छोटा सा बुक है। तो कभी किसी बच्चे को लगता है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा, ये जो लूसेंट का जो साइज है, मतलब A4 साइज बोल सकते हैं, या A4 साइज नहीं है, मतलब लंबाई और चौड़ाई एक रेक्टेंगल के शेप में है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है।
इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लूसेंट का। बट ये बुक लूसेंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये एक कमी इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। बाकी बुक में और कोई कमी नहीं है, ठीक है। थ्योरी आपको अच्छे से भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। गलती आपको कम देखने को मिलेगा, बहुत कम गलती देखने को मिलेगा, ठीक है। बुक के राइटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इस बुक का मैंने MRP बता दिया 280 रुपये। वही बात करें अगर अरिहंत के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अरिहंत का विषय सूची लूसेंट से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टॉपिक को अच्छे तरीके से बताया गया है और यहाँ पेज नंबर भी बताया गया है। 38 पेज नंबर में मैं सामने से आपको दिखाऊं तो हर एक टॉपिक का पेज नंबर भी आपको बताया गया है, ठीक है। बट बुक के जो है ब्लैक एंड वाइट है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, जो कि केवल इसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो जीके, करंट अफेयर, जीके जीएस, मतलब पूरा जीए का ये एक पैकेज है, ठीक है। जीए अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है और सारे टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। पेज नंबर टोटल आपको 416 पेज देखने को मिलेंगे। फॉन्ट आपको थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, बट टॉपिक के जो वर्ड है, जो भाषा है, वो अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है और यहाँ आपको बुलेट पॉइंट थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। बुक का कंटेंट दोस्तों अच्छा है। बुक का कंटेंट अरिहंत का भी अच्छा है, आप चाहे तो अरिहंत को भी पढ़ सकते हैं, बट पेपर क्वालिटी थोड़ा बेटर किया जा सकता था। पेपर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। कंटेंट अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। टॉपिक को सजा के इसमें भी दिया गया है और जो हेडिंग है उसको बोल्ड किया गया है, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी बुक एक जैसे हैं, बट इस बुक में कुछ कमी है। एक तो बुक का साइज अच्छा नहीं है और उसके बाद पेज अच्छा नहीं है, ठीक है। बुक का साइज मुझे लगता है केबीसी नैनो के से भी छोटा है। देखिए केबीसी नैनो से भी छोटा लग रहा है मुझे ये बुक है, ठीक है। लगभग उसी के बराबर है, बट केबीसी नैनो के साइज का ही है, ठीक है। बट इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो अच्छा दिया गया है। इस बुक के लेखक है मनोहर पांडे और इनकी किताब जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन का ये किताब है। इस बुक का आपको MRP मैं बता दूं, ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। MRP आप देखिए यहाँ पे 145 रुपये है, जिस पर आपको डिस्काउंट मिल जाना चाहिए, 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगला बुक आपके पास है यहाँ लूसेंट, जो कि लगभग सभी बच्चों के पास होता है। तो इस बुक को दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ये मेरा पहला बुक था और इस बुक का अभी MRP हो गया 190 रुपये, ठीक है। नया एडिशन लीजिएगा तो 190 रुपये MRP है। लगभग आपको 30 से 40% इस पर भी डिस्काउंट मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके मार्केट के ऊपर, ठीक है। हमारे यहाँ तो मिल जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे जो विषय सूची है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। यहाँ टॉपिक का नंबर तो दिया है बट पेज नंबर नहीं दिया। मान लीजिए इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना है या हिंदू धर्म के, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ना है, किसी भी धर्म के बारे में पढ़ना है, तो आप पेज नंबर कहाँ जाएंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, कैसे आप खोजेंगे। उसी तरह मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे तो मध्यकालीन भारत दिया हुआ है टॉपिक है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इस तरह से टॉपिक इसमें दिया हुआ है, बट उतने अच्छे तरीके से इंडेक्स विषय सूची को दिया नहीं गया है, जो कि मुझे खराब लगता है। और यहाँ 328 पेज आपको देखने को मिलेंगे। नए वाले बुक में लगभग 350 पेज से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, 360 पेज के आसपास है। नया वाला भी बुक होगा मेरे पास, ठीक है ना। नया वाला भी बुक मैंने परचेज किया है, तो 2022 का एडिशन आ चुका है, ठीक है ना। और ये देखिए ये बुक को दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो बुक दोस्तों अच्छा है, बेसिक बनाने के लिए अच्छा है। इस बुक को चाहे तो ले सकते हैं। इस बुक का जो मुझे खासियत लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये जो नोट लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, तो ये नोट आप ज़रूर पढ़ के जाइए। टेबल आपको उसी तरह देखने को मिलेंगे। तो लूसेंट के बारे में मैं क्या बताऊँ, लूसेंट बुक अच्छा है, मैंने इस पूरे बुक को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा बुक मैंने कंप्लीट किया, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। जो मेरा बेस बना था इसी बुक से दोस्तों बना था, बट केबीसी नैनो कुछ मामले में लूसेंट से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है। इस बुक का साइज अच्छा है, ठीक है, डायमेंशन अच्छा है। तो अगर आपको सही डायमेंशन चाहिए तो इस बुक को ले सकते हैं। और इस बुक में एक चीज़ है कि टॉपिक जो है ना अच्छे तरीके से सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, जो कमी केबीसी नैनो पूरा करता है और अरिहंत भी पूरा करता है, ठीक है। तो अगर आपको सीक्वेंस में टॉपिक चाहिए तो इस बुक को ले लीजिए। अगर आपको बेस बनाना है, मतलब नॉर्मली आपको पढ़ना है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। जैसे बलवन के बारे में लिखा गया, तो बलवन के बारे में मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो बलवन को अलग से टॉपिक में लूसेंट में कहीं भी बताया नहीं गया है। वो क्या किया गया, अंतिम टॉपिक है ना कोई, उसी में बता दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ बलवन के बारे में ही।
आधुनिक भारत को भी उतने अच्छे तरीके से नहीं सजा के बताया गया है, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे बुक आ चुके हैं लूसेंट से, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि लूसेंट काफ़ी अच्छा है, मैं मानता हूँ कि अच्छा है, बट इससे भी अच्छे अच्छे बुक मार्केट में आ गए हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बलवन के बारे में अगर आप देखेंगे तो बलवन के बारे में सही से नहीं लिखा हुआ है, जबकि बलवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो आप देखेंगे लोधी वंश है, ठीक है। और यहाँ पे मध्यकालीन भारत में था बलवन वंश, मतलब गुलाम वंश में होगा बलवन के बारे में कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए गुलाम वंश शुरू हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, कहीं भी टॉपिक नहीं दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश कहीं भी नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, गुलाम वंश शुरू किया, गुलाम वंश में जितने शासक हैं उनको बता दिया गया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह खिलजी वंश शुरू किया गया, उसमें जितने शासक हैं उनको एक साथ खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि टॉपिक को कम से कम क्लासीफाई करना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चे लिंक कर पाए कि इसके बाद ये शासक हुआ उसने ये काम किया, ऐसे काम किया। तो ये चीज़ इस बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज इस बुक को आप चाहे तो ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। मैंने आप लोग को जो सच्चाई था वो आप लोग को बताया। केबीसी नैनो के एक बार आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बुक के सही है। और भी मार्केट में बुक आते हैं, मैंने काफ़ी सारे बुक का रिव्यू किया है, तो हर एक बुक के बारे में मैंने जो भी पॉइंट होते हैं उसको मैंने क्लियर किया है, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।